हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, आपको पता होगा आईटी की रेड झारखंड और उड़ीसा में पड़ी है, जिसमें आपको पता होगा धीरज साहू नाम के एक राज्यसभा एमपी, ठीक है, राज्यसभा एमपी कांग्रेस से, उनके घर पे मिले हैं 300 करोड़ रुपए। अब ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई है और वायरल भी हुई है, बिकॉज 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, मोर देन 300 करोड़, मतलब स्टिल काउंटिंग जो है वो चली रही है। और ऐसा जो एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि जो कुल मतलब टोटल पैसे इनके यहाँ टोटल कैश फॉर्म में पैसे मिले हैं वो हो सकते हैं 350 करोड़। ठीक है, जो अब तक का सबसे बड़ा आईटी रेड होगा। बिकॉज लास्ट 2019 में हुआ था, कानपुर के एक बिजनेसमैन के पास हुआ था, वहाँ से मिले थे 257 करोड़। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड बनने वाला है। तो आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए, बात करते हैं जिनके यहाँ ये रेड पड़ी है वो हैं कौन। धीरज प्रसाद साहू। ठीक है, धीरज प्रसाद साहू। जो टोटल पैसा इनके यहाँ से मिला है वो है 300 करोड़। ठीक है, 300 करोड़ टोटल पैसा मिला है। और इनके फादर की बात की जाए अगर, तो इनके फादर एक सोशल वर्कर थे। इनके भाई हैं एक्स लोकसभा एमपी, रह चुके हैं। और ये खुद क्या हैं? ये खुद राज्यसभा एमपी हैं। ठीक है, राज्यसभा एमपी हैं। किस पार्टी से? कांग्रेस। कांग्रेस की मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है, बिकॉज कांग्रेस अभी अभी 3 सीटें गंवा चुकी है इलेक्शन में। ठीक है, असेंबली इलेक्शन जो हुए थे उसमें 3 सीटें कांग्रेस गंवा चुकी है। और ऊपर से फिर ये न्यूज़ आ गई, ठीक है, जिससे कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती है। और जो ये धीरज प्रसाद साहू हैं, ऐसा मतलब एलिस्ट किया जा रहा है कि इनका जो वहाँ पे उड़ीसा में प्राइवेट कंपनी, आप कह सकते हो बीडीपीएल, बुद्ध बौद्ध डिस्टलीस डिस्टलर डिस्टरली प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये बिजनेस पार्टनर है। बिकॉज जो पैसे मिले हैं वो इस कंपनी के प्रेमिसेस में भी मिले हैं। ठीक है, आईटी ने रेड किया है इनके ऑफिस को, इनके घर को, और पैसे इस कंपनी के प्रेमिसेस में भी मिले हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस पार्टनर भी हैं उस कंपनी के, और मोर देन 300 करोड़ हो चुके हैं पैसे। और कांग्रेस के साथ जो मतलब इनका जो कनेक्शन रहा है वो आफ्टर एवर सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब इनके फैमिली का कांग्रेस के साथ इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1947 के बाद से ही कनेक्शन बना हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम के ये मेंबर हैं। और ये 2010 में फर्स्ट टाइम राज्यसभा एमपी बने थे, 2010 में। ठीक है, 2010 में फर्स्ट टाइम राज्यसभा एमपी बने थे। और कांग्रेस नहीं, आईटी ने, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने इनके जो लोकेशन पे रेड किया है वहाँ वो है उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है, अब ये देखो, ये रेड काउंटिंग चल रही है, एसबीआई बैंक ऑफिशियल्स काउंट कर रहे हैं। और ऐसा एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि मिडनाइट, मतलब आज मिडनाइट पूरी काउंटिंग कर ली जाएगी, और टोटल जो अमाउंट अब तक का है वो अराउंड 318 करोड़ है, जो कि मैक्सिमम में भी 350 करोड़ तक जा सकता है। और ये वो पैसे हैं जो मैंने और आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो हम लोग अभी देख सकते हैं। और ये है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक ट्वीट,
एक्स पे, जो कि पहले था ट्विटर, अब बन गया है एक्स, जिसमें तेलंगाना बीजेपी चीफ किशन रेड्डी ने राहुल गांधी के अगेंस्ट में कहा है कि अब राहुल गांधी चुप क्यों हैं, अब वो कहाँ, अब धीरज साहू के बारे में क्या बोलेंगे, बिकॉज आपको पता है राहुल गांधी क्वेश्चन पूछते हैं, सो अब वो चुप क्यों हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब किसी भी पार्टी मेंबर या फिर किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कोई आईटी रेड होती है और उसके पास से सच में वो क्रिमिनल निकल जाता है रादर देन विक्टिम, तो भाई कोई भी जो अपोजिशन पार्टी है वो आप पे हमला तो बोल देगी। अब ये जयराम रमेश जो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के बिहाफ पे इन्होंने बचाव किया है कांग्रेस का और कहा है कि भाई हमारा कोई भी लेना देना है नहीं धीरज प्रसाद साहू के बिजनेस में, ठीक है। और उन्हें ये साफ करना चाहिए ये पैसे कहाँ से आए, इतनी भारी मात्रा, इतनी बड़ी मात्रा में कैश पैसे कैसे बरामद किए गए हैं, वो किसके हैं और कहाँ से आए। मतलब कांग्रेस ने किनारा कर लिया है अपना, ठीक है। सो ये अपनी छोटी सी न्यूज़ थी। अब देखिए इतनी न्यूज़ तो आपने न्यूज़ में भी देख ली होगी, इतनी बातें, अब यहाँ अलग क्या देखोगे आप। देखो दो स्टेट के बारे में बात हुई ना, पहला स्टेट है कौन सा, झारखंड, और दूसरा स्टेट है उड़ीसा। अब एक बात बताओ, झारखंड की कैपिटल क्या है। झारखंड की कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, और गवर्नर बताओ क्या है, कौन है। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल पार्क का। सो नेशनल पार्क बताओ कौन सा है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे झारखंड पे है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। किसकी बात कर लेते हैं, उड़ीसा की। देखो उड़ीसा में सबसे पहला आता है पॉइंट, बताओ कैपिटल क्या है। कैपिटल आपको सबको पता होगा, कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है, कैपिटल भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ठीक। गवर्नर बताओ कौन है, गवर्नर है रघुवर दास, और नेशनल पार्क, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, देखो यहाँ पे दो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका, और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सो ये अपना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें हमने क्या देखा भाई, 300 करोड़ का मतलब आप कह सकते हो रेड में मिला है पैसा इनकम टैक्स के थ्रू, और दो इम्पॉर्टेंट हमने स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, इस क्लास को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।